हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 42वां अध्याय का पाठ है। 1 से 20 तक का पाठ हुआ है। 21 नंबर श्लोका से पाठ होगा। यहाँ पे जब राम जी रथ पे सवार होकर सीता जी लक्ष्मण जी जाने लगे तो उनके बन के जाते हुए श्री राम की रथ जब तक दिखाई देती रही तब तक इच्छाकुश के स्वामी राजा दशरथ उधर ही अपनी आंख नहीं हटाए, मतलब उधर ही देखते रह गए राजा जब तक रथ दिखाई दे रहा था। जब राजा को श्री राम के रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी तब अत्यंत विषादग्रस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और जब गिरने के बाद तो कैकेयी तब उनकी धर्म पत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाई के पास आई और कैकेयी बाम भाग में पकड़ के दोनों जन पकड़ के उनको बैठाई। तब कैकेयी को देख के राजा दशरथ कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है, तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ का सारा संबंध मैं इस लोक और परलोक दोनों का संबंध को मैं तोड़ रहा हूँ। तू सदा सुख भोगने के जो बोलते हैं कि जो सदा सुख भोगने के योग्य जानकी जी के बारे में बोल रहे हैं। जनक की प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य कांटों पर रखना पड़ रहा होगा जंगल में। और इस तरह राजा दशरथ विलाप कर रहे हैं और बोल रहे हैं अनभिगा बनानां सानूनं भयम् उपैस्यति स्वावापादानर्ति श्रुत्वा गंभीरं रोमहर्षणम्। वह वन के सीता जी के बारे में बोल रहे हैं, वह वन के कष्टों से अनभिज्ञ वहाँ व्याघ आदि हिंसक जंतुओं का गंभीर रोमांचकारी गर्जन तर्जन सुनकर निश्चय भयभीत हो जाएगी। सकाम भाव कैकेयी विधवा राज्य मावसा नाहि तम पुरुषा व्याघ्रम बिना जीवित मुस्सय। अरे कैकेयी, तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राजभोग मैं पुरुष सिंह राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इत्येवं विलपनं राजा जनोघेना विसमृता अपस्तात इवारिष्टं प्रविशे गृहोत्तमम्। इस प्रकार विलाप करते राजा दशरथ ने मरघट से नहाकर आए पुरुषों की भांति मनुष्यों की भारी भीड़ से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवन में प्रवेश किया। शून्या चत्वारा विस्मान्तां संवृता पाणवेदिकां क्लांतम दुर्बलतां दुःखार्तं नायत्कीर्ण महापतम तामिच्छं पुरी सर्वा राममेवानुचिन्तयं विलपनं परविशद राजा गृहे सूर्य इच्छावबुधम्। उन्होंने देखा अयोध्यापुरी के प्रत्येक घर का बाहरी चबूतर भीतरी भाग भी सूना हो रहा था
और सड़क पर अधिक आदमी आते जाते नहीं दिखाई देते। सारे नगर की अवस्था देखकर श्री राम के लिए चिंता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महल के भीतर गए जैसे सूर्य मेघ की घटा में छिप जाते हैं। महाहृदम इवाम क्षोभम सुपर्णे हृतरोगम रामेण रहितम वेशम वैदह्या लक्ष्मणेन च। श्री राम लक्ष्मण सीता से रहित वह राजभवन उस भवन जलाशय के समान जान पड़ता था जिसके भीतर नाग को गरुड़ उठा ले गया हो। अतः गद गदा सब दुस्तो बिलपन वसुधाधिपा वाचा मृदु मंदार्थम वचनम दीन अस्वरम। उस समय विलाप करते राजा दशरथ ने गदगद वाणी में द्वारपाल को यह मधुर स्पष्ट दीनता युक्त और स्वाभाविक स्वर से अर्हित बात बताई। कौसल्या गृह शीघ्रम राम मातु नयतु माम नायंत्रत ममा उश्वासो हृदयस्था भविष्यति। मुझे शीघ्र श्री राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो क्योंकि मेरे हृदय में कहीं शांति नहीं मिल सकती। इति ब्रुवंतम राजान अन्नयन दूरदर्शिना कौशल्याम गृह तत्र नैवेस्त विनीतवान। ऐसी बात कहते राजा दशरथ के द्वारपाल ने बड़ी विनय के साथ रानी कौशल्या के मन में पहुंचाया जो पलंग पर सुला दिया। तत्र प्रविष्टस्य कौशल्या निवेशनम अधिरूहयापि शयनम बभुव लुलितम मना। अब वहाँ कौशल्या के भवन में प्रवेश करके पलंग पर आरूढ़ हो जाने पर राजा दशरथ मन चंचल एवं मलिन हो रहा। पुत्र द्वयवियम च स्नायुश्चाभिर्विवर्जितम अस्पष्टम भवनम राजा नष्ट चंद्रेमिवांबरम। दोनों पुत्र और पुत्र वधू तीनों से रहित वह भवन राजा को चंद्रहीन आकाश की भांति श्रीहीन दिखाई दे रहा था। तथ्य दृष्ट्वा महाराज्यो राज्यम उद्यम वीरवान उच्चे स्वरेण प्रपुसोद्धाराय विवर्जिवा बीजहासिनो सुखिताम तम बत्ते कालम जीवंती नरोत्तमा परिस्वजंतो मे रामम द्रवचंते पुनः रागतम। उसे देखकर महाराज एक बार उठाकर उच्च स्वर विलाप करते हुए, हा राम, तुम हम दोनों माता पिता को त्याग दे रहे हो जो नर सिर्फ 14 वर्ष की अवधि जीवित रहेंगे और अयोध्या पुनः लौटेंगे। श्री राम को हृदय से लगा कर देखेंगे, वास्तव में सुखी होंगे। अतः रात्रम प्रपन्नायम काल रात्रि मिवामता अर्धरात्रे दशरथ कौशल्या इदम अब्रवीत। तदंतर अपनी काल रात्रि के समान वह रात्रि सामने राजा दशरथ ने आधी रात होने पर भी कौशल्या से इस प्रकार कहा, ना तो पश्यामि कौशल्ये साधु माम परिणासु स्पृन रामे में अनुगता दृष्टिर अद्यापि न वर्तते। कौशल्या मेरी दृष्टि राम के ही साथ चली गई और जब अब तक नहीं लौटी, अतः तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श करो। तम राममेवानुविचिन्त्यन्तं समीक्ष देवी शयने उपोविश्यम अधिकमातरूपा विस्वन्तस् बिल्लाप कृच्छमा। सैया पर पड़े हुए महाराज दशरथ को श्री राम की चिंता करते लंबी सांस खींचते देख कौशल्या अत्यंत व्यतीत हो उनके पास आई और बैठी और बड़े कष्ट विलाप करने लगी। इतरते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्विचतुस्रम सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सीताराम।